नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं गृहिणियों में होने वाले डिप्रेशन की। सोचिए, घर में सारा दिन अकेले रहना, इतना काम करना और उसके बदले में किसी की तरफ से कोई अप्रिसिएशन ना मिलना। आखिर ये सब आपको डिप्रेशन की तरफ क्यों नहीं ले जाएंगी? जो घर पे रहने वाली महिलाएं होती हैं, जिनको हम एक कॉमन लैंग्वेज में होम मेकर्स कहते हैं, उनमें डिप्रेशन बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है आजकल के ज़माने में। जबकि पहले भी स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे ज़्यादातर अधिकतर महिलाएं होम मेकर्स ही होती हैं, वहाँ पे एक राइजिंग एक हमने ट्रेंड देखा है कि डिप्रेशन, अकेलापन बहुत बढ़ता जा रहा है। अब इसके बहुत कारण होते हैं। एक जो बहुत कॉमन कारण है कि अप्रिसिएशन नहीं होता। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण इसका है कि ये महिलाएं घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं। तो इसलिए हो सकता है कि क्योंकि घर से इनके बाहर निकलने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए घर के एनवायरनमेंट में बैठे बैठे सेम इन्हें लगता है कि लोग इनका जो सेल्फ इस्टीम होता है वो नीचा जाता रहता है। बहुत कॉमन एक तो सिम्टम जो होता है, अकेलापन उनमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है। अकेलापन होता है, एक सेल्फ इस्टीम बहुत नीचे चली जाती है, अपने बारे में विश्वास जो होता है, सेल्फ इस्टीम, उसको बहुत नीचे चली जाती है। बहुत बार अधिकतर ये भी हमने देखा है कि इनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है, अक्सर चुप रहने लग जाती हैं। तो जिस पॉइंट पे आपको दिखे कि कोई महिला ऐसी है जो धीरे धीरे चुप होने लग गई है, ज़्यादा बातें कम करती हैं, खुश कम दिखती हैं, जिनका घर के कामों में, जिनमें उनकी स्पेशलिटी होती है, उसमें भी उनका मन कम लगता है, डर लगता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, भूख कम या बहुत ज़्यादा लगती है, ये हमारे साइंस ऑफ डिप्रेशन होते हैं। एक बार जब फैमिली नोटिस करे कि वाइफ के अंदर या जो घर के लीडी हैं उनके अंदर कोई चेंजेस हैं, तो सबसे पहले तो हेल्प लीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। दूसरी चीज़ जो हम अपनी तरफ से काम कर सकते हैं, एक तो घर के काम में उनका हाथ बटाइए, उन्हें अप्रिशिएट करिए। अगर कोई महिला जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घर बहुत साफ़ रखती है, उनको आके बोलिए कि बहुत आज अच्छा लग रहा है, किसी ने अच्छा खाना बनाया, उनको अप्रिशिएट करिए खाने के लिए। दूसरी, उनका थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़ खाने पर आपके लिए सेहतमंद साबित होती हैं। कौन सी हैं ये वो चीज़ें? जानिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाना कैसा खाना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आजकल इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, आप कंफ्यूज हो जाते हो और इतना ज़्यादा हेल्दी खा लेते हो कि उसका इफ़ेक्ट नहीं बॉडी में आता जो आना चाहिए। तो इतना स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। खाने को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर है। 3-4 चीज़ें आपस में न मिक्स करें तो बेटर है। आपका खाना सुबह से रात तक बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें एवरीडे आपको 2 फ्रूट्स खाने चाहिए, कम से कम 3 या 4 तरह की सब्जियां आपकी डाइट में होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए, 2 पोर्शन डेयरी के होने चाहिए, या तो आप दही ले लीजिए या दूध ले लीजिए या पनीर ले लीजिए या चीज़ ले लीजिए। होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करिए, जैसे कि आप दलिया खा सकते हैं, आप मिस्सी रोटी खा सकते हैं, आप सब्ज़ी वाली स्टफ्ड पराठे खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं। तो ग्रेन्स आपके 2 से 3 पोर्शन दिन में होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ डाइट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से एनहांस हो। तो एक बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स पूरी मात्रा में हो। अगर आप पहले की थालियाँ देखते हैं तो उसमें रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल, सैलेड, अचार जो कि एक बहुत बड़ा प्रोबायोटिक है, और दही होता था जो कि एक कंप्लीट मील होता है। तो उसी सिस्टम में अगर आप चलते हैं तो आपके कभी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होगी। और आपकी बाजुओं और बैक के लिए कुछ हल्के फुल्के आसन बता रही हैं हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, आज हम आसना करने जा रहे हैं। वो ताड़ आसन की सीक्वेंसिंग में आता है, माने एक वेरिएशन है, पर सारे ताड़ आसन की बेनिफिट्स ये हैं कि आपको वो ग्राउंड करता है, आपको बैलेंस देता है और आपको ये भी बताता है हर सुबह कि आपकी बॉडी का बैलेंस इक्वल है कि नहीं। इस आसन का जो बेनिफिट ये है कि बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट के लिए ये आसना बहुत अच्छा है। तो अब हम देखेंगे ये आसना कैसे करना है।
हम इसको 2 बार रिपीट करेंगे पर अलग तरीके से। तो पैर इकट्ठे रखेंगे, अपना बैलेंस चेक करेंगे और यहाँ पे आप 1 मिनट तक अपनी ब्रेथ को वॉच करेंगे। अपनी चिन चेस्ट की तरफ लाते हुए आपका फोकस ज़मीन की तरफ रहेगा। एक पॉइंट पे आपके आर्म्स आपके आजू बाजू अलॉन्ग साइड ऑफ द बॉडी आएंगे और समस्थिति में आप पहले यहाँ खड़े रहेंगे। उसके बाद इनहेल करते हुए आर्म्स को अच्छे से स्ट्रेच करते हुए हम ऊपर लेके आएंगे। जब आप अच्छे से यहाँ स्ट्रेच कर लेंगे तो एक्सेल करते हुए आप अपने टोस के ऊपर खड़े हो जाएंगे। एक्सेल, हील्स इकट्ठे होंगी। फिर इनहेल करते हुए आप हील्स नीचे लेके आएंगे। एक्सेल करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करते हुए आर्म्स नीचे लेके आएंगे। तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे? फिर से हम इनहेल करते हुए अपने आर्म्स ऊपर लाएंगे, चिन नीचे रखेंगे। और इसी के साथ हम इनहेल करते हुए अपने टोज पे आ जाएंगे। एक्सेल करते हुए धीरे से अपनी हील्स नीचे लाएंगे और आर्म्स को भी वापस समस्थिति। इसको आप 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हैं और अपने बच्चों को जो खासकर ग्रोइंग स्टेज में है, ये आसना उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।